राधे कृष्णा। आज हम महाभारत के भीष्म पितामह के 12 रहस्य बताने जा रहे हैं कि आखिर में वो रहस्य कौन से थे जो भीष्म पितामह को ये छुपाए हुए थे। चलो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भीष्म साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं एक वसु थे। ब्रह्मचर्य के द्वारा योग विद्या की शक्ति प्राप्त हुई। अर्जुन, कृष्ण और भीष्म पितामह, ये कुछ जो लीला थी इस महाभारत की, तो इन तीनों का बहुत बड़ा श्रेय था। दूसरी बात ये है कि इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म ने को मिला है। तो भीष्म ने 9 दिन अर्जुन के रथ को जर्जर कर दिया था, 9 दिन कर दिया था। तब कृष्ण ने चक्र उठाया था, 10वें दिन बड़ी सेना मारी। कृष्ण के हाथ जोड़कर उनने मरने का रहस्य जानना शुरू किया। आपने देखा है कि जब भीष्म पितामह ने 9वें दिन इतनी घनघोर लड़ाई की तो भगवान कृष्ण को चक्र उठाना पड़ा, जबकि कृष्ण ने ये कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा अर्जुन रथ हाँकूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने इन्हें मजबूर कर दिया था। फिर 10वें दिन बड़ी सेना मारी ने, कृष्ण के हाथ जोड़े मारे। और ये भी रहस्य जानना था, ठीक है। शल्य चिकित्सक को ठीक करने को लाया गया लेकिन वो मना कर देते हैं। आखिर जब ये कर्ण धराशायी, वो कहना भीष्म पितामह जब 10वें दिन धराशायी हो गए तो शल्य को भी ले आया गया, लेकिन उन्होंने मना किया। सूर्य को उत्तरायण दिशा में देखने का इंतजार कर रहे हैं भीष्म पितामह जी। ये देख रहे कि कब उत्तरायण दिशा में सूर्य हो, हम अपने शरीर को त्याग दें। सभी लोग उन्हें प्रणाम करके लौट जाते हैं। अगले दिन पानी मांगा। अब देखिए, अगले दिन फिर उन्होंने पानी मांगा। पहले दिन जब ये धराशायी हुए तो अगले दिन पानी मांगा। फिर तकिया मांगा तो अर्जुन ने अभिवादन करते हुए उनको तकिया लगाई, जल पिलाया, सत्यवती के साथ महाराज शांतनु का विवाह करवाया, अपने पिता का विवाह करवाया। ये 5वां रहस्य था। चौथा रहस्य तकिया वगैरह ये थी। 6वां रहस्य तो इनका इतना बड़ा था कि वरदान इच्छा मृत्यु का। ये भीष्म प्रतिज्ञा का ये कारण बना। जब इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस हस्तिनापुर की गद्दी पर अब विराजमान नहीं होगा, मैं एक दासत्व निभाऊंगा, तो इस अटल प्रतिज्ञा को सुन करके, भीष्म प्रतिज्ञा को सुन करके महाराज शांतनु ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। 7वां रहस्य इनका था कि काशी की 3 कन्याओं का हरण करना। एक कन्या शैलवराज से प्रेम करती थी, तो शैलवराज ने मना कर दिया। जब ये यहाँ से लौटा दी, जो अंबिका, आलम्बिका और अम्बा, तो अम्बा नाम की जब लौटा दी तो शैलवराज ने उससे मना कर दिया। तो भीष्म की शिकायत परशुराम को, और परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध हुआ। ये भी 21 दिन तक युद्ध चला, जिसमें आरसी लोगों के समझाने पर युद्ध बंद हुआ। जब आरसी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने समझाया, तब ये परशुराम और भीष्म का युद्ध बंद हुआ। जबकि भीष्म के साथ परशुराम का 21 दिन तक युद्ध चला। 8वां रहस्य है कि सत्यवती, चित्रांगद, विचित्रव्यूह के बाद
अम्बिका आलम्बिका के द्वारा संतान पैदा करने का आदेश भीष्म को देती हैं, पर उन्होंने मना किया। तो वेदव्यास द्वारा ये फिर से पांडु उत्पन्न हुए हैं, धृष्टराज उत्पन्न हुए हैं और विदुर उत्पन्न हुए दासित के। ये तो आपको जानकारी महाभारत में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देते जा रहे हैं। और अंगलावस्था के शांत जब ये धृष्टराज का जन्म हो गया, पांडु का कौरव पांडवों का जब जन्म हो गया है, तो शांतनु का वंश डूब गया। भीष्म ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अब बात ये आई कि जब ये धराशायी भीष्म पितामह हो गए हैं, तो अब इन्होंने अपने शरीर को त्यागने से पहले, यानी महाभारत के युद्ध के 59 दिन बाद भीष्म को उपदेश दिया मोह त्यागने का। किसका उपदेश दिया गया? भगवान के द्वारा, कि इस मोह को त्यागो, क्योंकि मोह सकल व्याधन कर धन मूला। एक मोह ही ऐसा होता है जो व्याध की जड़ होते हैं। तो उसको हटाने के लिए तब ये उपदेश दिया। सूर था, माघ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन था। सभी को आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह ने और अपने प्राणों को त्याग दिया। भीष्म पितामह ने महाभारत के 59 दिन में बाद, जब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सभी को आशीर्वाद दे करके अपने शरीर को छोड़ा। ये 10वां रस था। तो पांडवों ने चंदन की लकड़ी से उनका देह संस्कार किया। 11वां रस था कि ये देववसु ने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को ले लिया था। उन्हीं 8 पशुओं का श्राप दिया था कि मनुष्य रूप में रहोगे। तो उन्होंने अपनी जल्दी मृत्यु मांगी, तो गंगा ने स्वीकार की थी। तो 8 वसु में से ये 8वें नंबर के देवव्रत बने, जो मनुष्य रूप में ये रहे हैं। ये 8 वसु थे। जो देवताओं ने किनकी गाय चुराई थी? कामधेनु। तो यहाँ श्राप लगा था, लेकिन इनने जल्दी मृत्यु मांगी, तो गंगा जी ने इन 8 वसुओं को जन्म दिया। ये तो आपको जानकारी होगी। 12वां रहस्य ये है कि शांतनु के पिता प्रतीक थे। एक दिन गंगा प्रतीक की दाई जंगा पर बैठ गई। जब वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वही जंगा पर होती तो मैं तुम्हें अपना लेता। वही गंगा का विवाह अपने पुत्र शांतनु के साथ करवा दिया गया है। तो ये जानकारी हम महाभारत की आपको थोड़ी थोड़ी देते जा रहे हैं, और आप वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। देखिए, ये जो बातें हम दे रहे हैं, कोई ऐसी बनावटी बातें नहीं हैं। ये वेद पुराण शास्त्रों को हम छान छान करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इस मेहनत का भी आप लोगों को थोड़ा सहयोग करना है। ठीक है, जय जय श्री राधे राधे राधे।